नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर। आप देख रहे हैं GBN एक्सप्रेस न्यूज और मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल। इस वक्त मैं फरेदा कट पर खड़ा हुआ हूं, जहां पर काफ़ी किसान ट्रैक्टरों के साथ में श्रृंखला मार्च निकालते हुए और हाईवे पे आ चुके हैं। और देखिए, लगातार यहां पर किसानों के नारेबाजी हो रही है और यहां पर देख सकते हैं आप भी कि यहां पे जो हमारे यूपी की जो पुलिस है, यहाँ पे बैरिकेड दिया गया है, रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है, गाड़ी लगा दी गई है उन्होंने। लेकिन यहाँ किसान भी अड़े पड़े हैं कि हम दिल्ली तक जाएंगे और हम रुकेंगे नहीं किसी भी कीमत पर, जब तक हमारी MSP की बात नहीं हो जाती बैरिकेडिंग को हटाने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो आटे की चक्की है उसको भी ये अपने साथ लेके आए हैं। जी सर, ये जो आटे की चक्की क्यों लेके आए? जहां भी हमें प्रशासन रोकेगा, सरकार रोकेगी, वहीं हम अपना आटा पीसेंगे और खाएंगे और वहीं रहेंगे जब तक दुखी किसान रहेगा, जब तक धरती पर तूफान रहेगा। और पत्रकार महोदय, मैं आपको बता दूं कि आपने थोड़ी देर पहले बहुत वैसी गलत भाषा का प्रयोग करा कि किसानों ने रास्ता रोक रखा है। किसानों ने कोई रास्ता नहीं रोक रखा। रास्ता रोक रखा है तो सरकार ने रोक रखा है, प्रशासन ने रोक रखा है, किसानों ने कोई रास्ता नहीं रोक रखा। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, इसी तरीके से पूरे देश के अंदर आंदोलन होंगे। और ये तो अभी एक छोटा सा टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। हमने ये नहीं किया कि किसानों ने रास्ता रोक रखा है, जबकि पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर रास्ता को ब्लॉक कर दिया गया है, जो किसान आगे नहीं बढ़े। ये हमारे भाई हैं, ये हमारी हिफाजत में खड़े हैं, जो पुलिस के जितने भी ये जवान हैं। हमने वहीं से देखा कि इन्हें जैसे पता लगी कि हमारे किसान कहीं ना कहीं परेशान हैं, सारे जवान एक साथ इकट्ठा होकर के और हमारी हिफाजत में आ गए। और देखिए, यहाँ पे प्रदेश सचिव रईस ठाकुर भी मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। जी, ये जो आज का जो यहाँ किसानों ने ट्रैक्टर मार्च का जो श्रृंखला मार्च निकाली है, किस उद्देश्य पे? ये संयुक्त मोर्चा के आह्वान पे 26 तारीख का ट्रैक्टर मार्च था और दिल्ली की तरफ मुंह करके हाईवे पे हमें खड़ा होना था, तब तक जब तक राकेश टिकैत जी का अगला मैसेज हम पर ना आए कि हम घर वापसी जाए या दिल्ली जाए। सभी सामानों के साथ हैं हम, ऐसी बात नहीं है, और तभी हम वापस जाएंगे, तब राकेश टिकैत जी का ऐलान हम पे आ जाएगा। अगर जगह जगह तब हम यहाँ से वापस जाएंगे। जगह जगह किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, धरना चल रहा है, और दिल्ली में अंदर जाने की एंट्री लेकर के भी बवाल मचा हुआ है कि दिल्ली के अंदर किसान जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने रोक दिया गया है और आप भी जाने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, क्या वजह है? नहीं, दिल्ली के अंदर किसान पिछली बार भी रोका गया था, 750 किसान शहीद भी हुए थे। क्या किसान रुक गया था जाने से? सरकार ने क्या इंतजामात नहीं किए बताओ? सड़क में कील गाड़ दी। क्या जरूरत है सड़क में कील गाड़ने की? भाई, किसान अपनी बात कहने जा रहा है, किसान अपनी बात कहने जा रहा है। सरकार का कोई नुमाइंदा ऐसा नहीं है कि जो किसान की बात वहां बैठ के सुन ले। बताओ भाई, अगर किसी को दर्द होता है डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको देखता भी है, दवा भी देता है, उसका इलाज भी करता है। तो क्या सरकार के पास किसान का कोई ऐसा इलाज नहीं है? किसान आंदोलन कर रहा है, रात दिन खेत में मेहनत कर रहा है, दुनिया भर की मेहनत करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा है, कर्ज बंद होता जा रहा है। पुंजीपतिन के जो कर्जे, वो तो पता नहीं कौन से दफ्तर में बैठ के मीटिंग हो जा, कहाँ बैठ के माफ हो जा। किसान रात दिन आंदोलन में, उनके कर्जे जब माफ नहीं हो रहे। किसानन से जो वादा करो, जो किसानों से पहले आंदोलन हमने किया, जो वादा किया कि हम एसपी पे गारंटी कानून बनाएंगे, MSP पे, वो अब तक ना बनी। तो जो इनने वादा करे है उनके लिए आंदोलन चल रहा। मांग हमारी और कोई नहीं ना आई, वही है पहली जो हमें आश्वासन दे दिया केंद्र सरकार ने, वाके खिलाफ चल रहे हैं। अभी हमारे जो संयुक्त मोर्चा है, जो हमारा बता रहे हमारे पवन हर, वो जो हमारा मोर्चा है, टिकैत साहब का अभी आदेश नहीं आया वहां पहुंचने का। जिस दिन आदेश हो जाएगा हम सब वहीं पहुंचेंगे दिल्ली। अब अगला स्टेप क्या है आपका? अगला कदम क्या है किसानों का? किसानों को जो ये दिल्ली वाले के बाद में ये है कि भाई बहुत बैठे हैं हमारे ऊपर नेता, हमारे जो लीडर जो भी लेंगे निर्णय, वहां पे हम कायम रहेंगे। अब तू यहाँ की बात कर एयरपोर्ट की। यहाँ एयरपोर्ट के लिए भी जो जमीन जो किसान दे रहे हैं और अधिग्रहण नहीं करवा रहे, तीसरे दूसरे चरण में बहिष्कार कर रहे हैं, आखिर क्यों कर रहे हैं बहिष्कार? बेहतरीन, बहुत बढ़िया बात पूछी है कि जो पहले इनने एक्वायरमेंट करे पहले चरण में, और जो हमें बहकाए गए किसान
कि तुम्हें ये देंगे, तुम्हें शहर बनाएंगे, तुम्हें बाबूजी बनाएंगे, तुम्हें मौज कर देंगे, यहाँ कहाँ पर हो, ऐसे ऐसे बढ़िया शहर में बसोगे, जो हमें मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए। जहाज में तो बैठोगे बाबा। हाँ, वो जो जहाज में बैठाने के जो सपने दिखाए, वह बहका के तो पहले लूट लिए, और वह बहकाए में जो इनने पहले लूटी जनता, वह ने कही कि एक पोत दगा खा के दोबारा ना खाए करें। अब हमें पतो लग गई है कि ये बहका रहे हैं। अब 14 गांव हमारे इकट्ठे हैं, और पहले जो 6-7 गांवन की जमीन इनने ले ली है उनके व्यवस्थापन पे, तो ये पूछू जब दूनो दे तो मेरा 100 गज में तो वो 200 गज दे, जब वही तो दूनो माने। सरकार कह रही है दुगनो दे रहे, दुगनो कहाँ दे रहे हो, आधो दे रहे हो, मुँह पे 500 तो 250 दे रहे हो, 100 है तो 50 दे रहे हो। जेवर एयरपोर्ट बनना है बाबा, क्या जहाज में नहीं बैठोगे? ये जहाज को हम पे जहाज है, हम पे बुग्गी है, हम पे बुग्गी है। और जहाज की बात करें, मैं तो न्यू कहना चाहूँ या क्षेत्र की जनता थे कि जेवर में बस अड्डो तो है ही ना, बस को अड्डो ना है जेवर में। एयरपोर्ट तो बन गया है। एयरपोर्ट को हम पे जहाज है, हम पे है तो बुग्गी, किसान आदमी पे बुग्गी है, ट्रैक्टर है, जहाज से कहा लेन दे रहा हमें। और अब तक कितने चले बैठ गए जहाज में, अब तक पहलना उड़ रहे जहाज। जी बाबा, हम माई करते हो कि एयरपोर्ट बननो तो कि बिहारीन को, बंगालीन को और वहाँ को बननो, हमारी तो यहाँ कोई फैक्ट्री में तो कई बालक ले रो ना है, हमें कौन या जहाज में बैठन दे रो है, सेत में तो हमारी तो घर ने लेके मकान ने और उखाड़ दिए। और देखिए इस वक्त मेरे साथ में जेवर एसडीएम साहब मेरे साथ में हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी सर, सबसे पहले हमारे जीवन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। यहाँ पे जो किसानों ने ट्रैक्टर मार्च जो निकाला है, यहाँ पे अब उनको क्या आश्वासन दिया है आपने, कैसे सेटिस्फाई किया? भारतीय किसान यूनियन टिकैत के आह्वान पे आज यहाँ के स्थानीय संगठन ने ट्रैक्टर मार्च निकाला था, और यहाँ फलेदा कट के पास ट्रैक्टर मार्च का नेतृत्व कर रहे किसान संगठन के पदाधिकारियों से पुलिस प्रशासन द्वारा और प्रशासन द्वारा ये अनुरोध किया गया कि बच्चों के एग्जाम से सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड के, आप एक्सप्रेसवे पे न जाएं, लोगों को आवागमन में कठिनाई उत्पन्न होगी और जनहित प्रभावित होगा। प्रशासन के पुलिस के इस अनुरोध को स्वीकार किया किसान संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने, उन्होंने निर्णय लिया कि हम एक्सप्रेसवे पे नहीं जाएंगे। बाकी जो इनसे वार्ता हुई, जो इन्होंने बात कही है, उचित माध्यम से उचित स्थान पर हम अपना उसको प्रेषित करने का काम करेंगे। देखिए इस वक्त यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के पवन खटाना और पवन चौरोली दोनों मेरे साथ में हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। जी सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पे जो ट्रैक्टर मार्च, जो संग्राम मार्च जो निकाली है, आज किस उद्देश्य से निकाली? एमएसपी पर गारंटी कानून चाहिए, वही लड़ाई है, और संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन का आह्वान था, उसी के तहत आए हैं। अच्छा, अब आपकी वार्तालाप क्या हुई है एसडीएम साहब से? हम एसडीएम साहब से तो बताइए, आज के जो भी मामले थे वो बता दिए। हम व्यक्तिगत मामले थे बहुत से लोगों के, उन्होंने बताए कि भाई ये मामले हैं, और यहाँ एयरपोर्ट का एक बड़ा मुद्दा चल रहा है, जिसके लिए हम पहले से ही संघर्षरत हैं। हमने कहा कि गांव विकास में बाधक नहीं बनना चाहते, लेकिन अपना विनाश भी नहीं होने देंगे। आप किसानों के साथ बैठ करके वार्ता करके समस्याओं का समाधान कराएं, और अगर आप बार बार तानाशाही रवैये से किसान से बगैर बात करे कोई भी निर्णय लेंगे, तो भारतीय किसान यूनियन उसका पुरजोर विरोध करेगी। जिस तरीक़े से जेवर एयरपोर्ट बन रहा है और उसके चलते हुए कुछ काम उठाए जा रहे हैं, किसान कभी तो अपनी ज़मीन को अधिग्रहण नहीं करने के लिए बहिष्कार करता है, एयरपोर्ट के लिए भी बहिष्कार करता है, और ये भी कहता है कि हमारी कम दामों में ज़मीन फ्री से में ले लें। क्या कहना? सच बात यह है कि किसान जमीन देने से बहिष्कार नहीं कर रहा, लेकिन उस जमीन का उसे वाजिब मूल्य नहीं मिल रहा, इसलिए बहिष्कार कर रहा है। हमने बड़ी लड़ाई लड़ करके सर्किल रेट का जो 4 गुने का जो मुद्दा था, जो 2013 में भूमि अधिग्रहण एक्ट चेंज कराया, उस भूमि अधिग्रहण एक्ट को हम धरातल पे चाहते हैं, लेकिन गौतम बुद्ध नगर के किसान के साथ जाजती हो रही है। रातों रात गांव को शहर बना दिया जाता है, और हमें 4 गुने से वंचित करके मात्र 2 गुने पे छोड़ दिया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे यहाँ 15 साल से सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया। अब हमारे गांवों का ये डिमांड है कि पहले, सबसे पहले सर्किल रेट 15 साल वाला बढ़ाया जाए, उसके बाद 4 गुना दिया जाए। सरकार अगर इस तरीका से काम करेगी तो और क्या होगा, यही होगा भाई हम जमीन नहीं दे रहे, बहिष्कार। पहले चरण में जब एयरपोर्ट के लिए किसानों ने ज़मीन दी थी, तब किसान कहाँ गए थे, तब क्यों एग्री हुए थे? कहाँ किसान यहीं थे, किसान कहाँ चले गए?
एग्री जमीन तो दी है। अब जमीन तो अभी भी देने के लिए कौन मना कर रहा है, लेकिन उसका वाजिब मूल्य तो मिल जाए। जमीन के लिए किसने मना कर दी? वो भी किसान मूल्य बढ़ा करके मांग रहे हैं जिन्होंने पहले चरण में दी। नहीं मांगे, पहले मांगे नहीं थे, आंदोलन नहीं हुए, जेल नहीं गए, लाठी नहीं पड़ी, सब कुछ तो हुआ था उनके साथ भी। लेकिन किसान करे क्या? किसान के हाथ में कलम नहीं है ना, किसान के हाथ में ट्रैक्टर है और हल है, और ट्रैक्टर लेकर के वो यहाँ आता है। सर एक सवाल, जिस तरीका से आप किसानों की लड़ाई लड़ते हो और किसान के हित में बात करते हो, एक वीडियो या पोस्ट वायरल हुई है आपके खिलाफ कि आपने 100 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, इसके बचाव में आप क्या कहोगे? अच्छा, घोटाला भी कोई, हम भी किसान भी घोटाला करने लगे तो अच्छी बात है। 100 करोड़ का कहीं ना आदमी बनाए हैं, वहां बधाई देनी चाहिए या कमजोरी करनी चाहिए? 100 करोड़ वैसे ही बन जा। हमने कह दी भाई 100 करोड़ का कुछ तो हमें दिलवाई दो। 300 बीघा जमीन बताइए हम पे, हमने कही 3 बीघा दे दो, 3 बीघे में 3 बच्चे हैं, अपने पालन कर लेंगे हम, बाकी सब सरकार की। डीएम साहब ने तो आप पे जांच बैठा रखी है। हम तो ये कह रहे हैं वो जांच ही नहीं है। जिस जांच को ओपन कर दिया जाए वो जांच नहीं है, वो प्रेशराइज करने का तरीका है, और ना हम इस दबाव में आएंगे। अगर जांच को ओपन करके जांच बताया जा रहा है तो ये जांच थोड़ी है, जांच तो गुप्त होती है, हमको पता ही नहीं चलता, ना आपको पता चलता। आपको कैसे पता चल गई जांच हो रही है? जांच गुप्त होती है। ये हम पर प्रेशर बनाने का काम है, और वो प्रेशर बनाना कौन चाहता है और किसके द्वारा वो बनवा रहा है आदमी, ये हम जांच करा रहे हैं उसकी, कि ये तो पता चले कि ये आदमी चल कहां से रहा है। राजनेता चला रहे हैं, अधिकारी चलवा रहे हैं, सरकार चला रही है, या कोई रंजिश हमसे मानता है वो चलवा रहा है? जांच ऐसे होती है क्या? आप बता दो कोई भी आदमी की जांच इस तरीका से होती है? जांच का मतलब होता है गुप्त रखना, और गुप्त करें, सरकार के पास सारे संसाधन है, हम कब मना कर रहे हैं? ये चलती रहेंगी। आंदोलन से हमको हटाने के लिए ये प्रेशर का एक नीति बना रखी है। नहीं, हम आज जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं सब लोग शीर्ष के आदेश पर हम इकट्ठे हुए हैं। मैं शीर्ष का आदेश है, संयुक्त किसान मोर्चा के आदेश पर हम यहाँ पे आज दिल्ली कूच के लिए हम तैयार बैठे हैं। जो हमारे किसान पंजाब के, हरियाणा के जो बॉर्डर पर बैठे हैं, हम लोग भी उनके साथ हैं। सरकार ये ना सोचे उनको डरा के, आंसू गैस के गोले चढ़ा के उन पे, या फिर लाठी चार्ज करके उन पे कि उनको दबा देगी। ये गलती ना कर दे किसान सरकार। अगर उनसे थोड़ा सा भी हाथ लगाया सरकार ने, तो यहाँ से जन सैलाब उठेगा, और सरकार को उसकी एक एक चीज दिखा दी जाएगी। हम क्या हैं, किसान हैं, हम हमारे किसान भाइयों के साथ में कोई अत्याचार हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि देश में 70% ही किसान ही तो है। 70% सबसे ज़्यादा जो तादाद है वो देश में किसान की तो है, और किसान ही देश के अंदर पीड़ित है। सरकार जो है कोई भी रहे, किसान सरकार का विरोधी नहीं है, मजदूर सरकार का विरोधी नहीं है। सरकार चाहे कोई भी रहे, जो सरकार गलत नियम लाएगी या सरकार गलत कानून लाएगी, उसका विरोध करेंगे, पूर्ण रूप से उसका हम विरोध करेंगे। क्या कहना है? देखिए, किसानों पे जो है आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। किसान अपनी जगह, जो देश में जो अंग्रेजों ने राज किया है, जो मुगलों ने राज किया है, वो इसी आंदोलन के अंदर जो अंग्रेज को जो खदेड़ा था देश के अंदर से, वो आंदोलनकारियों ने खदेड़ा था। किसान अपनी जगह सही है। देश का कोई भी संगठन या कोई भी मजदूर देश का जो आंदोलन कर रहा है, अपनी बात रख रहा है, वो सही है। सरकार को उसकी बात सुननी चाहिए, ना कि उसके ऊपर फायरिंग या गोले दाग दिए जाएं। वो सरकार की गलत नीति है। जो किसान अपनी बात रखने के लिए जा रहा है, उसकी बात को सुना जाए, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। और देखिए यहाँ पे काफ़ी बातें बताई हैं इन्होंने कि यहाँ पे किसान जो है अपनी पूरी मजबूती के साथ में यहाँ पे आया है, जो ट्रैक्टर मार्च निकाला है, और जहाँ हमारे यूपी पुलिस ने इनको रोक दिया है बैरिकेडिंग करके, और वे वहीं पर बैठ गए हैं। और इनका कहना है कि हम जो 2 जेसीबी और रोलर भी लेकर आए हैं, अगर प्रशासन कील गाड़ने की काम करता है, बैरिकेडिंग कीलों के लगाता है, तो हम उन कीलों को तोड़ने का काम करेंगे। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पे अपने जो अनाज पीसने वाली चक्की को भी साथ में लेकर आए हैं, और यहाँ पर 2 बोरी अनाज भी रखे हुए हैं, और चक्की है साथ में जो अनाज को पीसती है। क्योंकि इनका कहना है कि पता नहीं, जहाँ पिछली बार 13 महीने का जो धरना दिया था, हो सकता है ये कितना लंबा बन सकता है, और जहाँ पे इसी वजह से ये मजबूती के साथ में आए हैं। तो बने रहिए जीवन एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ में। मैं आपके साथ गुल हसन जायसवाल, नोएडा।